जैसा कि प्रधान अनंत सिंह आर्य जी ने भी कहा कि जो महापुरुष होते हैं वो सभी के साझे होते हैं, हर समाज के, हर जाति के, हर धर्म के लोगों के साझे होते हैं। जिस प्रकार से पीछे गुरुओं की शताब्दियाँ, जन्म शताब्दियाँ या और कार्यक्रम किए गए और उसमें सारा समाज जुड़ा, आर्य समाज का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। उसी नाते क्योंकि ये महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म शती जो है वो मनाई जा रही है, दूसरी जन्म शती है, 200वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है, तो इसमें समाज के हर वर्ग को आगे आकर सहयोग करना चाहिए। उसी नजरिए से हम लोग यहाँ मौजूद हैं। करनाल की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उन सभी से हम अनुरोध कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक है चाहे दूसरी भी हैं। अभी जैसे स्वतंत्र जी ने मेरे से बात की कि डेरा कार सेवा से जब शोभा यात्रा गुजरे तो वहाँ भी जो है वो सिख समाज की ओर से शोभा यात्रा का स्वागत किया जाए, तो मैंने आगे बात की, सारे तैयार हैं, सभी ने सहर्ष इसकी स्वीकृति दी कि हम लोग वहाँ पर स्वागत करेंगे। तो ये जो 5-6 दिन का कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में हर एक व्यक्ति को शामिल होना चाहिए, हर एक समाज को शामिल होना चाहिए, सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं को स्वयं आगे आकर जो है इसमें सहयोग करना चाहिए और इसका हिस्सा बनना चाहिए। दूसरी बात मैं एक चीज जरूर कहना चाहूँगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती क्यों इतने बड़े महर्षि, क्यों उन्हें युग ऋषि कहा जाता है, क्यों उन्हें देव ऋषि कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने समाज के अंदर जो आडंबर थे, जो पाखंडवाद था, उस पाखंडवाद का विरोध किया, आडंबरों का विरोध किया, धार्मिक जो कट्टरपंथी थी उसका विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, औरतों की सामाजिक बराबरता की बात की। बहुत अच्छा होगा कि ये 200वीं जयंती पर उनके इन विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा समाज तक पहुंचाया जाए। अगर आर्य समाज उनके इन विचारों को समाज तक ले जाने में कामयाब होता है तो सही मायने में जो उनकी 200वीं जन्म जयंती है वो मनाई कामयाब होगी। हमारी ओर से, करनाल के समाज की ओर से, सामाजिक संस्थाओं की ओर से पूरा सहयोग रहेगा इसमें। और मैं स्वयं अपील भी करना चाहूँगा सभी धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक संगठनों से। मैंने जैसे नेहरू पैलेस में भी बात की, प्रधान जी तनेजा से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम स्वागत की गेट भी लगाएंगे और वहाँ पर स्वागत भी करेंगे। निफा की टीम कल जो वाहन यात्रा निकली थी उसमें भी थी और जो आने वाले कार्यक्रम है उसमें भी शामिल रहेगी। तो इसी प्रकार से बाकी और संस्थाएं आगे आ भी रही हैं, जो नहीं अब तक आई वो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो आगे आए और इसमें बढ़ चढ़ कर जो है वो सहयोग करें। दो लाइनें बोल रहे हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज आप लोग हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं। आप पत्रकारों का मैं आर्य समाज सेक्टर 13 की ओर से और आर्य केंद्रीय सभा की ओर से आपका स्वागत भी करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। और आपसे पूर्ण सहयोग में भी, जैसे प्रधान जी कह रहे थे कि आपसे हमें सहयोग चाहिए। महर्षि दयानंद का वास्तविकता जो है अभी बल्लू साहब ने और मैं स्वतंत्र जी ने आपके समक्ष रखी कि महर्षि दयानंद ने वो युग ला के दिया जो आदि सृष्टि में जो वेद अवतरित हुए थे, उन वेदों के प्रचार के लिए महर्षि दयानंद ने अपना सारा आजीवन इस सेवा में। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये जो हमारा कार्यक्रम है इसे आप सफल बनाने में हमारा पूर्ण सहयोग करें और हर प्रकार की मीडिया की जो पब्लिशिंग की सहायता है वो आप हमें, इसका जो कवरेज है बढ़ चढ़ कर हो। आप सबका अपना मीडिया के प्रतिनिधि हो, चीफ, आपका हार्दिक स्वागत है। हमेशा आपका सहयोग मिलता रहा है और आगे भी सहयोग आप भी अवश्य हमें मिलेगा, हमें इतनी पूर्ण आशा है। हमारा देश कभी आर्यवर्त कहलाता था, आर्यवर्त कहलाता था। आर्य समाज कोई धार्मिक इस प्रकार की जाति नहीं है। आर्य समाज तो सबका एक समूह है, एक क्रांति की लहर है, ये कोई जाति आदि ऐसा नहीं है। और हमारा देश का नाम जो था पहले आर्यवर्त था। बैक टू दी वेदास हमारे किनारा है। आप देखते हैं कि देश की क्या, कभी एक समय था फाहियान जब आया और उसने CUQ में क्या लिखा है कि एक आधी रात के समय में घनघोर अंधेरे में एक अति सुंदर स्त्री अप्सरा देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाती है, उसको कोई खतरा नहीं है पूरे देश में। इतना हमारा ऊंचा आदर्श था। और उसके बाद आप देखिए कितना भारी आज भी क्या स्थिति है और स्वामी दयानंद से समय पहले या उससे पहले क्या स्थिति थी। 22 साल का छोकरा महमूद गजनी, 22 साल का छोकरा 2000 मील दंदनाता चलाया और उसको किसी ने नहीं रोका। कारण सोमनाथ भगवान रक्षा करेंगे, जब आ रहा है तो सोमनाथ रक्षा करेंगे। और वो
मूर्ति जो अटका हुआ था सामान, सोना चांदी हीरे जवाहरात, चुंबक के सारे अटके हुए थे। हमारी साइंस की ऊंची कला थी, उसको उसने तोड़ फाड़ के चला गया लूट खसूट करके। और जब वापस जा रहा है तो फिर वो कह रहे हैं, पुजारी क्या कह रहे हैं, जब लोग कह रहे हैं सोमनाथ जब रक्षा नहीं कर सका, हम क्या रक्षा करेंगे। तो ये मूर्ति पूजा जो थी देश का सबसे कुठाराघात करने वाली सबसे बड़ी कारण यही था कि इस मूर्ति के में जो धन था या मंदिर में धन था, उसके लिए लूटपाट करने के लिए विदेशी हमारे आते चले आते रहे। तो स्वामी दयानंद ने इसके लिए आवाज़ उठाई कि मूर्ति पूजा बंद कीजिए, ये ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो सब जगह। और उसके अतिरिक्त कन्या छोटी छोटी लड़कियों का विवाह हो जाता था। दुनिया भर की बिल्ली रास्ता काट जाए इस प्रकार की भ्रांति ने फैला रखी थी। तो हमारे देश की अवस्था बड़ी शोचनीय थी। और स्वामी दयानंद ने एक कोई क्षेत्र नहीं जिसको टच ना किया हो, सामाजिक और राजनीतिक। तो कांग्रेस के ही प्रधान ने कहा था कि 70% लोगों का योगदान इस आज़ादी की लड़ाई में आर्य समाज का है। और स्वामी दयानंद ने जितनी क्रांतिकारी हुए सारे स्वामी दयानंद से प्रभावित थे। और अंग्रेज़ों को लंदन में खतरा पड़ गया। वायसराय ने जब महर्षि दयानंद से कहा कि ये क्या स्थिति है, आप हमारे देश गुणगान करो अंग्रेज़ों का, कि मैं तो अंग्रेज़ों का एकदम भट्ठा बैठना देखना चाहता हूँ। दयानंद ने खुल कर कह दिया, कहीं डरे नहीं। तो एक आज़ादी की लहर में बहुत बड़ा योगदान था, सामाजिक क्रांति में बड़ा योगदान था। आज अगर भारत की स्थिति वो मोदी कुछ कर रहा है तो वह भी महाराज दयानंद से प्रभावित है। तो ऐसे महान पुरुष ने जिसने वेदों को वापस लाया अपने, जो ये कहा थी होते कि शंखाकुर ले गया बैक टू दी वेदास, वेद जर्मनी से मंगवा कर उन्हें प्रचार किया। और आज वेद के अनुसार ही मोदी जी भी या हमारा सारा देश जो इस प्रकार का आगे आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। तो महर्षि दयानंद के ऐसा 200वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसमें हमारे प्रधान जी और ये मंत्री जी और सारा का सारा समाज लगा हुआ है। हम आपसे भी यही आशा करते हैं कि आप इस महान कार्य में, जो आर्य समाज का नहीं है, ये पूरे के पूरे राष्ट्र का है, पूरे देश का है। हम अपने आर्यवर्त देश को वही आर्य राष्ट्र बनाना दोबारा चाहते हैं। यही संदेश दयानंद का था और इसमें आपका पूरा सहयोग है। मैं करनाल के जनता से और करनाल की सारी संस्थाओं से निवेदन करूंगा कि वह इसमें सहयोग करें। ये आर्य समाज का सहयोग नहीं, ये राष्ट्र निर्माण का सहयोग है, ये भारत की उन्नति का सहयोग है। तो सभी का सहयोग वांछित है, यही आपसे भी प्रार्थना है। और करनाल की जनता भी हमेशा जो इन कार्यों में सबसे आगे हमेशा रही है और इसमें विशेष हमारा सहयोग रहा है सरदार प्रीतिपाल सिंह पन्नू जी का। कि ऐसा कोई भी कार्य हो कि आपको पता है कि 6th टाइम गिल्ली बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डिफा आ चुका है, बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में भी आ चुका है। और स्पेशल एक ग्लोबल प्राइज स्पेशली लंदन से चलकर कोई व्यक्ति आया और वो यहाँ देकर गया। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और पन्नू जी का एक बहुत बड़ा संगठन है। तो हम पन्नू जी आपसे भी यही आशा करते हैं कि आपका संगठन हमें, आपका नहीं कहूँगा, मेरा संगठन क्योंकि मैं चीफ पैटर्न हूँ। और दूसरा, ये हमारी प्रिया आर्या जी बैठे हुए हैं, जहाँ हमारा ये प्रधान जी हैं, ये मंत्री जी हैं, ऐसे ये भी हमारी इस महिला जो विंग है उसके भी उसी प्रकार से 16 घटक हैं, 16 आर्य समाजी स्त्रियों के भी हैं। और उसके ये महामंत्री हैं प्रिया आर्या जी, बहुत जानदार व्यक्तित्व है इनका। ये स्त्री होता हुआ इस्त्रा है, तो इनका भी पूरा, स्त्रियों का भी पूरा योगदान है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ये कर लो सर। जो कार्यक्रम दिए हैं आप ध्यान से इसको पढ़ोगे, पत्रक आपको देंगे। जैसे महर्षि दयानंद और दलित उद्धार, ये विषय हमने रखा है। नारी जाति पर महर्षि दयानंद का उपकार, किस प्रकार के कार्य महर्षि दयानंद ने किए हैं। आर्य समाज न तो किसी जाति को मानता, वर्ण व्यवस्था भी कर्म के आधार के ऊपर, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य सिद्ध जाति, जन्मना जाति को आर्य समाज बिल्कुल नहीं मानता। पूरे समाज को साथ लेकर चलने वाली हमारी संस्था है। तो मैं तो यही अपील करता हूँ कि इस प्रकार की रूढ़ियों को तोड़ा जाए। और कुछ लोगों को भ्रम है कि राम और कृष्ण की पूजा नहीं करते। जितना राम और कृष्ण को आर्य समाज मानता, कोई नहीं मानता। हम उनके चरित्र को मानते हैं, उनकी मर्यादा पर चलने का प्रयास करते हैं। जो कार्य राम ने किए, जो कृष्ण ने किए, प्रतिदिन राम और कृष्ण यज्ञ करते थे, तो आर्य समाजी लोग भी प्रतिदिन सुबह शाम यज्ञ करते हैं।
तो ये लोगों की भ्रांति है समाज के अंदर कि आर्य समाज राम और कृष्ण को नहीं मानता, मूर्तियों को नहीं मानता। हमारे सब आर्यों के घर में राम और कृष्ण के चित्र लगे हुए हैं। आप आर्य समाज सेक्टर 6 में देखोगे जाके, स्टेज के बाईं ओर राम जी का चित्र है, दाईं ओर कृष्ण जी का चित्र है। तो महर्षि दयानंद ने योगेश्वर कृष्ण को युग पुरुष के नाम से पुकारा है। उन्होंने कहा कि योगेश्वर कृष्ण ने जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई पाप नहीं किया, योगीराज कृष्ण ने। तो इस प्रकार का प्रचार करने का आर्य समाज कार्य करता है। तो आप ये भ्रांति समाज से निकालें कि आर्य समाज ईश्वर भगत है, राम भगत है और कृष्ण भगत है। राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, आर्य समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें योगदान दिया। हालांकि मूर्ति पूजा को नहीं मानते, लेकिन उनके गुणों के आधार पर हम उनकी पूजा करते हैं। राम की पूजा हम भी करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। मैंने एक बार कहा था कि उधम सिंह जयंती के ऊपर सांसद भाटिया जी आए थे। मैंने कहा कि मैं अपील करता हूँ कम्बोज वर्ग के साथ, वेद मित्र जी हमारे कम्बोज हैं, हमारे उत्तर धान केंद्र से। मैंने कहा कि आप उधम सिंह को एक जाति से जोड़ के मत रखो। उधम सिंह हमारे आपसे ज़्यादा है, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण की आहुति दी है। तो महापुरुष एक समाज के नहीं होते, वो सभी समाज के होते। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी प्रकार से दान को भी माने और हमारा सहयोग करें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना। धन्यवाद। हमने छापा है, सबको बांट रहे हैं, आपको मिलेंगे। इसमें पूरा कार्यक्रम, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कन्या से कनाल की बात करिए। इसके अतिरिक्त कैलेंडर भी है, आपको वो भी मिलेंगे, कैलेंडर भी है। की गई।